नमस्ते सर। सर वो आपके पीछे इतना बड़ा सा ट्रायंगल है, पिरामिड है, चार्ट है, वो क्या है? आज उसी के संबंध में आप कुछ पढ़ाएंगे? अरे वाह राधी, नमस्कार भाई नमस्कार। बिल्कुल सही पहचाना राधी। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को पिरामिड के रूप में दिखाया गया है। भाई अब हम इंडिया के 50 मेजर इनैक्टमेंट्स जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सारे महत्वपूर्ण लॉ जो एक आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब इसी तरह एक पेज पे अलग से सीरीज में समझेंगे। पर आज मैं आपको केवल कुछ और बातें बताने आया हूँ। समझ गई। यानी आज अपने 34 से आपको समझाएंगे जो 451 to 459 है। ये सर, ये जो मेरे पीछे कुछ गंदी किताबें हैं, लेडी कैटलिस्ट लवर वाली, अगर ये केस मेरे पास आ जाए तो केस में मैं अगर कन्विक्ट कर दूं बंदे को, तो ये किताब वो वापस मांगेगा तो क्या करूं? और लिकर बोतल्स, दूध एडल्ट्रेटेड हो, इन सब को भी क्या करते हैं लास्ट में? अरे भाई राधी, यू आर सो इंटेलिजेंट। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ लेते हैं छोटे बच्चे, और लॉ में बहुत सिस्टमेटिकली चलना होता है। जैसे मेरे पीछे बने हुए चार्ट्स और पिरामिड में हमने व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, स्टेप वाइज चीजों को समझा है। बाय हुम, वेयर, है ना? यानी कि बिल्कुल एक ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग की तरह किसी भी इनैक्टमेंट को जब आप बात करोगे कि भाई व्हाट आर यू, हु आर यू, वेयर आर यू, बाय हुम, हाउ, जितने भी विच, हाउ, व्हेन पूछोगे तो वो खुद जवाब देता है। यही तो एनालिटिकल स्किल है। तो भाई देखते हैं, टॉप पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन 455 सीआरपीसी लिखा है और 456। नॉर्मली हम केस जब कंक्लूड करते हैं तो एक्विटल या कन्विक्शन होता है, लेकिन केवल कन्विक्शन होने पर ही हमें प्रॉपर्टी को लेकर डिस्ट्रॉय करने की पावर 455 ने दी है। एक्विटल में ये पावर नहीं दी, और यही बात 456 में है। केवल कन्विक्शन पर ही आपको वो पावर यूज करने को दिया गया है। पहले 455 में आते हैं। पता है राधी भाई, भारत वर्ल्ड में दूध का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन अच्युतानंद की जजमेंट के हिसाब से 68% एडल्ट्रेटेड है। अब आप लोग सिटीजन ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। भाई सेक्शन 272 में आईपीसी में अगर केवल 6 महीने की सजा और 1000 का दंड होगा तो ऐसा ही होगा। ऊपर से नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, फिर क्या हुआ? नॉन कंपाउंडेबल है तो। लेकिन मैं बता दूं, ये गलतफहमी मत रखना, जो भारत के बड़े बड़े स्टेट हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, भाई वहां तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और सेशन जज साहब सजा देते हैं। उसके बावजूद यहाँ तो 100% एडल्ट्रेटेड है। खैर, इन बातों को छोड़ के हम देखते हैं कि जब भी आप 272 में कन्विक्शन करते हैं या फिर इसके अलावा 273, 274, 275, तो फिर जो भी फूड है एडल्ट्रेटेड या ड्रिंक या ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन, उन सबको डिस्ट्रॉय करने की ऑर्डर 455 चैप्टर 34 में देना होता है। और अगर ये लिबिलियस मैटर है, स्कैंडलस मैटर है, पॉर्न है जैसा आपने कहा, तो सेक्शन 292, 293, 501, 502 यानी कि 455 के सबसेक्शन 1 में ये वाली चीजें हैं जो पॉर्न बुक्स हैं और स्कैंडलस या लिबिलियस मैटर्स हैं। और यहाँ टोटल 4 सेक्शंस हैं, जबकि सेकेंड पार्ट में 3 सेक्शंस हैं, 273, 274, 275।
भाई जिस तरीके से क्लैट में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इवन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो एग्जाम आप देते हैं भाई प्रीलिम्स में, तो ऐसे बारीकी से क्वेश्चन आते हैं कि आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। तभी तो मैंने कहा भाई हम इन वीडियोस में इसी बात का ध्यान रखेंगे कि पहले स्टार्ट विद व्हाट इज नेसेसरी यानी वार्म अप सेशन, देन वी विल डू व्हाट इज पॉसिबल यानी बेयर एक्ट्स, एंड वन डे वी विल रियलाइज वी आर डूइंग इम्पॉसिबल यानी कि भाई पूरे केस लॉज भी याद हैं हमें, आंसर अटेम्प्ट भी याद हैं, पर फिलहाल केवल वार्म अप सेशन में तो आप एनालिटिकल स्किल को डेवलप करें। 455 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं 456। भाई 456 में क्या है भाई, कई बार आपको कोई डरा के आपसे कब्जा ले लेता है। अब ये डराना क्या होता है, ये तो इंटिमिडेशन होता है। इसके अलावा क्रिमिनल फोर्स होता है और ये फोर्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। भाई तो पहले फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। अब स्टूडेंट लाइफ में आपने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा है, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। भाई सेक्शन 349 में फोर्स का मतलब है अगर मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके से छूं जिससे आपके सेंस ऑफ फीलिंग हो, तो ये भी अपने आप में फोर्स है और इसकी कोई सजा नहीं है। लेकिन यही अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की इंटेंशन से करूं, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, अब ये फॉर्मूला है IAFO, फोर्स में फोर्स ही आएगा ना भाई, तो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का मतलब इंजरी की इंटेंशन से, A फॉर एनोयंस की इंटेंशन से, F फॉर फियर, O फॉर ऑफेंस, कोई और ऑफेंस, तो फिर ये क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। ठीक है, हम वैसे भी IPC के इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, उसमें समझाऊंगा प्रैक्टिकली क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। वैसे मैं बता दूं, अगर मेयर जेस्चर या प्रिपरेशन है कि आप यूज करने जा रहे हो फोर्स, तो वो असॉल्ट कहलाता है 351 IPC में। लेकिन हैरानी की बात, आपको तो लगेगा सर जहां केवल जेस्चर है या प्रिपरेशन है वहां सजा कम होनी चाहिए, जहां एक्चुअली में यूज कर दिया क्रिमिनल फोर्स वहां ज्यादा, मगर ऐसा नहीं है भाई। सेक्शन 352 में दोनों की सजा 3 महीने है। अब ये बात आपको हैरान परेशान कर सकती है, तो भाई ये सीरीज ही हैरान और परेशान करने वाली चीजों से डील करता है। जी हाँ, सेक्शन 352 में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स दोनों की सजा एक है। ताई तो पंजाबी च कहंदे ने, ओ भाई कुटना है ठीक नाल कुट लो। भाई ऐसी ही बात 71 इंडियन पीनल कोड में भी है। एक डंडा मारने का उतना ही सजा और एक ट्रांजेक्शन में 10 डंडा मारो तो भी उतना ही सजा। तो इसीलिए कुटना है तो ठीक से कुट लो, इलस्ट्रेशन ए पढ़ के। भाई ये तो खैर मजाक की बातें हैं, लॉ अगर एडुटेनमेंट के तरीके से पढ़ा जाए तभी ना मजा आता है। तो भाई मान लो क्रिमिनल फोर्स या इंटिमिडेशन यूज करके, कहने का मतलब है सेक्शन 351 में असॉल्ट है लेकिन 352 में क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट की सजा है। तो 352 का ऑफेंस में कन्विक्शन किया हो या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन जिसको डिफाइन किया है 503 ने, मगर कन्विक्शन 506 में, तो ऐसा कन्विक्शन करते समय आप पोजेशन भी वापस कर देते हो, क्योंकि अगर कोई गुंडा तत्व मेरे से मेरा जमीन, मेरा घर छीन लेता है या कोई प्रॉपर्टी मुझसे छीन लेता है, तो मूवेबल नहीं, मेरी अंगूठी और मोबाइल नहीं। प्रीलिम्स में यही छोटी बारीकियां याद रखनी है। केवल घर या जमीन, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मुझसे डिस्पोजेस कर लेता है और मैं जज साहब के पास जाता हूं और जज साहब उसको कन्विक्ट कर देते हैं क्रिमिनल फोर्स के लिए या असॉल्ट के लिए, यानी शो ऑफ फोर्स के लिए या क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए, तो फिर मुझे अलग से सेक्शन 5 या सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या सेक्शन 9 CPC में दावा नहीं डालना पड़ेगा। भाई ऑर्डर 21 रूल 35 की तरह मुझे एग्जीक्यूशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। भाई केवल 1 महीने के अंदर अंदर, कन्विक्शन के 1 महीने के अंदर अंदर, जी हाँ ये बात ध्यान रखें, जज साहब के ऊपर भी लिमिट है, 1 महीने के अंदर अंदर वो फोर्स यूज करना हो तो फोर्स भी यूज करके उस गुंडे तत्व को बाहर निकाल के
मुझे वापस पोजीशन रिस्टोर करवा सकते हैं। वो अलग बात है कि अपील में कंफर्म होता है या नहीं होता, रिवीजन होता है कि नहीं होता, वो तो उसके हिसाब से ही डील किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेफिनेटली अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर वो गुंडा तत्व सिविल कोर्ट में पहुंच जाए तो भाई सिविल कोर्ट ही प्रिवेल करेगा। ये बात 456 के सबसेक्शन 4 में ही लिखी हुई है। ठीक है सर सॉरी सर, आपने इतने अच्छे से समझाया, लेकिन वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी को छूकर सेंस ऑफ फीलिंग करना भी, मेयर एनॉय करना भी ऑफेंस हो सकता है, और इसमें 3 महीने तक की सज़ा। ओ माय गॉड, और 500 रुपये तक का दंड। शुक्र है ये तो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल रखा है, और ट्रैवल बाय एनी मजिस्ट्रेट, और शुक्र है ये कंपाउंडेबल भी है। लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात समझ नहीं आई, थोड़ा और इलेबोरेट कर दो प्लीज। अरे भाई, अब एक गाना सुनाना पड़ेगा। राधी, मैंने सोचा था कि मैं अलग से आईपीसी के इलस्ट्रेशंस में इन बातों को लेके आऊंगा, पर खैर गाना सुनो फिर। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये दिल की बात कहां से लाया। अरे इलस्ट्रेशन अगर हम 350 के ई पार्ट का देखें, इश, ये ई पार्ट का इलस्ट्रेशन बिल्कुल दिल मूवी की याद दिलाता है। जैसे दिल मूवी में आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जब पहली नोकझोंक होती है तो माधुरी इस तरीके से गाड़ी चलाती है कि पैदल चलने वाले आमिर खान पे पानी छिड़क जाए। अब उसके लिए वो गाड़ी तो नहीं चढ़ा देती, इनडायरेक्टली वो पानी के ऊपर से टायर को निकालती है, और इस इंटेंशन के साथ कि पानी फिर जोर की स्पीड के कारण उछलेगा और वो उछल के उसके ऊपर गिरेगा। और कभी भी कोई सड़क का गंदा पानी किसी के ऊपर गिरे सुबह सुबह, भाई वो डरे या ना डरे, एनॉयंस तो होगी ना। तो अभी फॉर्मूला क्या था? IAFO, इंजरी, एनॉयंस, फियर, ऑफेंस, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। तो इसीलिए मैंने दिल मूवी का गाना गाया कि यहाँ इनडायरेक्टली फोर्स यूज हुआ, बॉडी की सेंसेशन हुई, बंदे को एनॉयंस हुई। तो माधुरी दीक्षित ने कौन सा अपराध किया? तो ये अपराध था क्रिमिनल फोर्स।